हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंगोदिया मेरे यूट्यूब चैनल विजय सिंगोदिया पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स पार्ट फर्स्ट और इसमें पढ़ेंगे इंटरवल्स। ओके, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट लेंगे और इन कंसेप्ट की ज़रूरत हमें मैथमेटिक्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग टॉपिक्स में पड़ेगी। इंटरवल्स को समझने से पहले हमें इन इक्वलिटीज के बारे में जानना आवश्यक है। तो इन इक्वलिटीज चार टाइप की हैं। पहली इनइक्वलिटी है लेस देन, दूसरी लेस देन इक्वल, तीसरी ग्रेटर देन और चौथी ग्रेटर देन एंड इक्वल। मैं यहाँ पर दो नंबर्स लिखता हूँ, एक तो 2 है और एक 5 है। अब यहाँ 2 की वैल्यू 5 से कम है तो 2 लेस देन 5 हम इसको यूं शो करेंगे। और इसी टाइप से यदि x कोई वैल्यू है और ये 7 से कम है तो इसको लिखेंगे x लेस देन 7। इसके बाद लेस देन एंड इक्वल। अगर x कोई रियल नंबर है और ये 10 से कम भी है, 10 के इक्वल भी है, तो इसको लिखेंगे x लेस देन एंड इक्वल 10। और इसी टाइप से यदि x की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो x ग्रेटर देन 2, और यदि x की वैल्यू 2 से ज्यादा भी है, 2 के इक्वल भी है, तो इसको लिखेंगे x ग्रेटर देन एंड इक्वल 2। ओके, अब आप देखो इंटरवल्स। तो इंटरवल ये 3 टाइप के हैं। पहला इसका टाइप है ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज्ड इंटरवल, तीसरा सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो इसमें ओपन इंटरवल, यहाँ पर इसको हम यूं समझेंगे कि ये कोई रियल नंबर लाइन है और इसके ऊपर कोई दो रियल नंबर हैं, ए और बी। अगर x इन दोनों के बीच में है और x की वैल्यू a से बड़ी है, b से छोटी है, तो इसको हम यूं लिखेंगे x बिलोंग्स a, b। तो इसको कहेंगे ओपन इंटरवल। यानी यहाँ x की वैल्यू a और b इन दोनों के बीच में है लेकिन इन दोनों के इक्वल नहीं है। और इसी टाइप से क्लोज्ड इंटरवल, तो इसमें अगर x a और b दोनों के बीच में है लेकिन x ग्रेटर इक्वल a है, लेस देन इक्वल b है, यानी x की वैल्यू a और b दोनों के बीच में भी है और दोनों के इक्वल भी है, तो इसको हम यूं शो करेंगे x बिलोंग्स a, b और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, तो ये होगा क्लोज्ड इंटरवल। और इसके बाद में सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, तो इसमें एक तरफ से x की वैल्यू a के या b के इक्वल होगी। तो पहली वाली कंडीशन में आप देखो, इसमें x ग्रेटर इक्वल a है, लेस देन b है, यानी इक्वल के लिए जो सर्कल है उसको हम गहरे रंग का कर देंगे। तो इम्प्लाइज यहाँ पर x बिलोंग करेगा a, b, यानी कि a की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और b की तरफ छोटा ब्रैकेट आएगा। और इस कंडीशन में आप देखो x ग्रेटर देन a, लेस देन इक्वल b, और इसको हम लिख देंगे x बिलोंग्स a, b। तो इन दोनों में एक तरफ तो ओपन इंटरवल है और एक तरफ क्लोज्ड इंटरवल है, तो इनको कहेंगे सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। और इनमें आप यूं समझो कि अगर x की वैल्यू a के इक्वल नहीं है तो ये केवल ग्रेटर देन आएगा, और b के इक्वल नहीं है तो केवल लेस देन b आएगा। और यहाँ पर जो ये सर्कल है ये खाली रहेगा
और अगर x की वैल्यू इन दोनों के इक्वल है तो यहाँ पर इन सर्कल्स को हम गहरा कर देंगे और इनमें एक तरफ से ये इक्वल है और दूसरी तरफ से इक्वल नहीं है। अब बच्चों हम एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। तो इसमें देखो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो इसको मैं लिखता हूँ x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 और इसके बाद में इसको लिखा x ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 से ज़्यादा है और इसको मैं रियल नंबर लाइन पे यूं शो करता हूँ। यहाँ ये 2 है और इससे पहले 1, 0, बाद में 3 और इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी आएगा। अब यहाँ पर हम इस सॉल्यूशन को इस लाइन के ऊपर शो करेंगे तो आप इसको यूं समझो कि x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है और 2 के इक्वल तो नहीं है, तो यहाँ पर 2 के ऊपर जो सर्कल होगा वो खाली रहेगा और इस लाइन को इन्फिनिटी तक यूं शो कर देंगे। x की वैल्यू 2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच होगी तो इसको हम लिख देंगे x बिलोंग्स 2, इन्फिनिटी और यही इसका सॉल्यूशन आ गया। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ x ग्रेटर देन 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x, तो इसको मैं लिखता हूँ x ग्रेटर देन 4 और अपने को 1 अपॉन x की वैल्यू बतानी है, तो इसको आप यूं भी तो लिख सकते हो कि x अपॉन 1 ग्रेटर देन 4 अपॉन 1 और इसके बाद में इसको यूं लिख दो, इस 1 को x की जगह लाओ तो यह आ गया, 4 को यहाँ पे लाओ और ग्रेटर देन x को यहाँ पे नीचे ले आओ और ये 1 ऊपर आ गया और यहाँ 1 अपॉन x की वैल्यू लेस देन आ गई, चाहे इसको पहले लिखो एक ही बात होगी 1 अपॉन 4 से, यानी कि 1 अपॉन x 1 अपॉन 4 से छोटा होगा और इसको हम रियल नंबर लाइन पे यूं शो करेंगे। अगर यहाँ पे 1 अपॉन 4 है और ये 1 अपॉन x लेस देन है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो ये खाली सर्कल बनेगा और ये इस तरफ आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक और राइट में जो वैल्यू है ये प्लस इन्फिनिटी, यानी इसका सॉल्यूशन हम यूं शो कर देंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 अपॉन 4 तक। तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन x बिलोंग्स माइनस इन्फिनिटी, 1 अपॉन 4। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। सोल्व x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे और ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो जब आप इसके फैक्टर बनाओगे तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 और इसको हम लिख देंगे, पहले दो में कॉमन x आ गया तो x माइनस का 2 और इन दो में कॉमन 1 आ गया तो ये बच गया x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 और अब इन दोनों में कॉमन आ गया x माइनस 2 और इनटू आ गया x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब इस तरह की इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन हम वेवी कर्व मेथड में पढ़ेंगे। तो यहां पर आप देखो, सबसे पहले हम इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है वो शो करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि पहले वाले ब्रैकेट को कौन जीरो बनाता है, तो x की 2 वैल्यू इसको जीरो बनाती है तो यहाँ पे 2 और दूसरे वाले को x की वैल्यू -1 इसको जीरो बनाती है तो एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया -1। और इसके बाद में हम राइट से शुरू करेंगे तो राइट को हम ये पॉजिटिव लेंगे और ये वैल्यू पॉजिटिव लेने के बाद ये एक वेव बनाएंगे और इसी वेव से ये वैल्यू माइनस के आ गई और ये प्लस के आ गई और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है
वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब हो गया कि ये वेव कहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये -∞ से लेकर -1 तक पॉजिटिव है और उसके बाद में 2 से लेकर +∞ तक पॉजिटिव है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आ गया x बिलोंग्स -∞, -1 और यहाँ पर 2 से लेकर ∞ और इन दोनों का यूनियन, तो ये इसका आंसर आ गया। ओके, तो बच्चों आज हमने इंटरवल्स का बेसिक कंसेप्ट जाना और इसके बाद में नई लेसन में नए कंसेप्ट के साथ वापस मिलेंगे। ओके।